तो 9:30 बजे का प्लान था हमारा और 10:30 हो चुका है। ये देखो आप टाइम देख लो एक बार 10:30 यहाँ पर और टाइम दिख नहीं रहा होगा। ये 10:30 दिख रहा है। और तो जिस बंदे ने प्लान बनाया था मतलब हम लोग अभी भी उसका वेट कर रहे हैं। मतलब 9:30 बजे पता नहीं कहीं निकल गया और हम अभी भी उसका वेट कर रहे हैं। और मतलब हम लोग हम ये प्लान था हमारा कल शाम 4 बजे से। हमें जाना कहाँ है, वो वहाँ जाना है। अभी आप देखोगे वो उस टॉप पे हम लोग को जाना है, मगर वी आर स्टिल वेटिंग फॉर इट। वो आ ही नहीं रहा है और धूप भी हुई रही है, अभी थोड़े बादल लगे हैं। बादल भी लग रहे हैं। और तो क्या है सीन देखो, अब ये सारे पशु पक्षी भी आ चुके हैं कि अब तो चले जाओ भाई, कभी काफी टाइम हो गया। वो अचानक से पता नहीं हमें धोखा दे गया, फोन भी नहीं उठा रहे, फोन भी रिसीव नहीं कर रहे। 15 कॉलें कर दी उसको। तो अब देखते हैं जो होता है। बस हाँ, तो हम अभी चलना शुरू कर चुके हैं। 10:30 हो रहा है और धूप नहीं आई अभी। ठीक हो रहा है मौसम, कहीं बारिश ना आए, बाकी और सब ठीक है। और हमारे साथ ये दो जुड़ चुके हैं, संदीप मेहता और राजेंद्र सिंह मेहता। तो चलिए ये काफी अच्छा पेड़ है, तो एक अच्छा रास्ता है, उतना खास नहीं है, लेकिन इसकी खूबसूरती काफी अच्छी। अभी बहुत लंबा जाना है हमें, अभी हमने स्टार्ट ही कर रखा है। अभी हम हवाई पट्टी के कोने कोने चल रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये हवाई पट्टी का अद्भुत नज़ारा। हम वार से पार आ चुके हैं और हमें जाना है उस पहाड़ की टॉप पर। हम चलते जाएंगे, देखिए कैसा होता है सफर। एक 30 वाली आधी वो नहीं है। दो पानी की ठीक हो जाएगा। देख तो ये है 2000। ये है आम जिंदगी। मेंटोस भी ले लो फिर। और बता, और क्या लें? लेज़र्स तो अच्छा नहीं है यार, यार हल्के हरे अच्छे नहीं है। कहाँ से चप्पू चल चप्पू चल डाल दे, सी डाल दे। चलो, तो हम जंगल के तरफ तक आ चुके हैं। अभी तक शारदा नदी बह रही है, तो नीचे जाके ब्रह्मपुत्र में मिलती है। जरा देख लीजिए शारदा नदी। अफ्रीका में अमेजन नदी इसी से बनती है। हिंद महासागर का 7% पानी यहीं से जाता है। जी हाँ, 7%
पानी यहीं से जाता है, तो ऑकवर्ड घर है, पर यू नो आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट दिस। लेकिन देखते हैं आगे आगे क्या होता है। एक गांव का लड़का मिला था साथ का, वो कह रहा था कि यहाँ बागिन बिहार की है, जरा देखें क्या होता है। नाउ वी आर हियर। अब सभी घर पीछे छूट चुके हैं, प्योर जंगल है और हमें देखना है कितनी दूर तक जा सकते हैं। रास्ता तो अच्छा ही है, रास्ते में मंदिर है। हमने नीचे से ही रास्ता पूछ लिया था, तो मंदिर के बगल से जाने का रास्ता कह रहे थे। जरा देखते हैं क्या होता है। पथरीला रास्ता है और काफी ऊपर है, अभी भी हम नीचे ही हैं। सुरक्षा के लिए डंडी वंडी पकड़नी पड़ेगी फिलहाल तो। नॉट नाइस। एक साथ चलो। नो ओके, 2 रास्ते हो गए हैं और हमें पता नहीं है कौन सा रास्ते में जाना है। वी हैव टू गो लेफ्ट एज पर दी संदा। फ्रंट कैमरा करना। एक्चुअली सीन ये है, यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे आप देख सकते हो। मतलब मैं दिखाऊंगा यहाँ पे से, मतलब ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पे रास्ते बहुत सारे हैं, तो हम लोग प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो हम लोग अभी तक ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग लेफ्ट चलें तो हम लोग को लेफ्ट ही लेना है, चाहे रास्ता हमें कहीं भी लेके जाए। तो अभी यहाँ पे से पक्के रास्ते बंद हो गए हैं, ये पुराने जमाने वाले रास्ते शुरू हो गए हैं। इनको खड़ंजी शायद कुछ कहते हैं। अब देख सकते हैं राजन भी यहाँ पे है। राजन हेलो। अब देखो हम आए कहाँ से हैं। हम लोग वो उधर से आए हुए हैं। 40-45 मिनट शायद हम लोग को हो चुका है, 40-45 मिनट या ज्यादा, शायद ज्यादा हो चुका है। अभी रुके भी थे, बीच में रुके भी थे। अभी चलते रहना है, देखते कहाँ है। मगर हमारा मेन मोटो ये है कि हम लोग को लेफ्ट लेना है। जहाँ पे भी हम लोग को मल्टीपल रास्ते दिखे तो हम लोग को वहाँ पे सिर्फ लेफ्ट ही लेना है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। नाउ वी आर स्टैंडिंग टू गो अहेड और स्टे। बाघ का खतरा है, तो जरा देखते हैं क्या प्लान होता है, उसके बाद मिलते हैं। अभी की 5 मिनट की मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग को चलना है। हम लोग को उस बाग से डरना नहीं है, लेकिन हम कॉम्पैक्ट रास्ते नहीं जाएंगे, जहाँ तक अगर थोड़ा ठीक रहेगा। बट डीप इनसाइड सबको पता है कि हमारी कितनी फट रही है। मतलब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। अभी देखते हैं। राजन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए राजन को, ये हमारा हथियार जिससे हम बाघ का मुकाबला करेंगे। हम लोगों ने चढ़ाए हुए हैं शायद ये। हम लोगों ने अपने अपने हथियार ले लिए हैं। हम लोग बाघ को इससे मात देने की क्षमता रखते हैं। वी आर मूविंग फॉरवर्ड। देख सकते हैं आप लोग, काफी संकरा हुआ रास्ता है। पता नहीं इन पत्तियों को, इन झाड़ों को किस नाम से पुकारा जाता है, तो पता नहीं। मगर अभी देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ बाघ को भगाने की तैयारी कार्य प्रगति पर है। ये राजन, ये मोहित करते हुए हमारे अबे साथी। ये कृपया आप सबका मार खाएगा इज अ जेन्युइन मोड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब धीरे धीरे जिस तरह से हम आगे बढ़ते रह रहे हैं, मार्ग और संकरा होता जा रहा है और लगता है यहाँ पे सिर्फ एक बार में एक गाड़ी क्रॉस कर सकती है। तो मोहित आप आगे चलो और मैं पीछे से आता हूँ। अब देख सकते हो हम लोग कहाँ से आए हैं,
हम लोग वो उधर पार शायद आपको दिख रहा हो, हम लोग उधर बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। अब शेरा वालियों का कहीं भाग ना आ जाए, दिक्कत ये है। लेकिन हम आगे चलते जाएंगे। हमारा प्लान ये है कि हम साथ रहें और अगर जब भाग आए तो चिल्लाएं। एकता में शक्ति है, एकता में शक्ति है। जरा देखें हो गया तो हम लोगों को एक दूसरे से पहले भागना वो हो जाएगा। फिर हम आखिर में कहेंगे कि रिंकुदा हमारे साथ आए नहीं थे, उनको एक लड़की मिली थी और वो आधे रास्ते से ही गायब हो गए थे। तो हम यहाँ काफी अच्छी जगह में आ गए, अच्छा दिख रहा है यहाँ व्यू। तो मैं एक मस्त सा बी रोल बना कर अपलोड करता हूँ। जहाज वाले भी रेस्क्यू करने नहीं आएंगे ना, रेस्क्यू तब ये वाला जानना कहीं नहीं दिख रहा है। दिन का टाइम हमारा, रात का टाइम। मोहित की हिम्मत जवाब दे चुकी है। राजन आप कुछ कहना चाहेंगे? आप वीडियो कैमरा में कैप्चर हो रहे हैं, कृपया आप भी अपने भले आलोचना करें मगर कुछ ना कुछ तो कहें, क्योंकि ये प्लान आपका है। अगर शहीदी हुई तो अबे अब ये अपलोड कर दोगे कहीं तुम? गाड़ियों में मारने का। वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे चल पता नहीं है शेर को ये बुला रहे हैं, आई डोंट नो। ये चाह रहे हैं कि थोड़ा ऐसा कुछ भी करना पड़ता ही है। डिमोलराइज हमारे मोहित भाई हो चुके हैं यहाँ पे काफी। इनको अब इनको समझ में आ रहा है कि ये सच में इकलौते हैं और सही में, क्योंकि और आज हमें दो भाई होने का फक्र महसूस हो रहा है। राजन क्या कहना चाहेंगे? आप भी दो भाई हैं। चलिए अब यहाँ से तो हम पहुंच चुके हैं लगभग। थोड़ा और ऊपर है पर हमको हमारे पास ताकत नहीं बची है हमारे पास है। तो यहाँ देखिए सामना करें मोहित प्लीज, कृपया। मोहित की 8 हो गई है, फटके 16 13 हो चुकी है, 16 424 यू नो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ी देर बाद जाएंगे ताकि ये थोड़ा सही महसूस करे, इसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। तो चलिए देखते हैं आगे। मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होता है अब, तब तक ले बाय। सो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हमने एक स्पॉट पे हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, मगर मोस्ट इम्पोर्टेंटली मतलब अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने एक स्पॉट पे, यहाँ पे एक स्पॉट है, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया। मतलब हमने रिबूट किया अपने सिस्टम को, ताकि और थोड़ा मोहित को मोटिवेट भी किया ताकि वो थोड़ा और ऊपर को चल सके, क्योंकि वो उसके ये देश में डर का माहौल है तो उसके दिल में भी कहीं ना कहीं डर का माहौल है। तो अभी हम लोग फिर से अपने पथ यात्रा पर आगे को चल दिए हैं। अभी देखते हैं कितना आगे हम लोग पहुंच पाते हैं। अब देखो हम लोग अभी यहाँ से आप देख सकते हैं हम लोगों ने वो डिस्टेंस कवर की है। वो सामने वाला जो पहाड़ है हम लोग लगभग वहीं कहीं से आए हुए हैं। अभी हम लोगों को कम से कम 1 घंटा और शायद 5-6 मिनट हो चुके हैं। अभी भी हम चले जा रहे हैं। अभी मंजिल शायद दूर है। दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बस ये एक कदम रखा और दूसरे कदम में पहुंच जाएंगे, मगर वैसा प्रतीत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं। हाँ, इससे बढ़िया मैं भी आता हूँ यार। मैंने अभी हम लोग कुछ दूर पहुंचे नहीं है, मगर यहाँ पे घर वालों का कॉल आ चुका है। ये देखो यहाँ पहुंच गए हैं। हाथ हिला यहाँ से, कहीं से दिख रहे हैं बोल। दिख रहे हैं क्या? लाल लाल नीले नीचे देखो बोल। ये गेट की सीध में शायद वो उधर है जो नीचे एक मंदिर है। हाँ, वो नीचे एक मंदिर है नीचे जो छोटा है, एक कमरे का वो। हाँ ये भी दिखता है। हाँ एक इधर साइड है, राइट हैंड साइड। वहाँ देखो कहीं पे मैं तो दिख रहा हूँ।
साइन ऑफ डेंजर। हाथ हिलाते हुए यहाँ पर, क्या पता दिख जाए। तो तमीज से तमीज से तमीज से तमीज से तमीज से कम से कम थोड़ा बहुत तो कहते हैं एकांत का, पर यहाँ पे वो होगा ना, तो मुझसे बोल रहे हैं। देखिए कितना संकरा रास्ता है, फिर भी और संकरा रास्ता। अभी मोहित से हमने बीच में बातचीत करी थी, तो उनका ये मानना था कि ये रास्ता हमें क्या रोक लेगा, हमने तो आग में चलना सीखा है, ये पैदा ही आग में हुए थे। जब हम पैदा हुए थे तो डॉक्टर ने कहा था मुबारक हो आपके घर में आग हुआ है। और तुरंत ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया जब पता चला कि आग हुआ है। तो धीरे धीरे, लेकिन फिर भी फायर ब्रिगेड बुझा नहीं पाई। और ये मास्टर राजू, ये देख सकते हैं। क्या आप दिखाएंगे कि आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है? इनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, देखो कितना बड़ा सेक्रीफाइस करके आए हैं। ये देखिए इनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, पता चला हमारे साथ देख रहे हैं वीडियो। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करके आए हैं। और मैं चाहता हूँ, जरूर कहेंगे कि इनको थोड़ा वो करें, ऑनलाइन क्लासेस से मुक्त करें ताकि ये घूम सके, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाएं ताकि राजू के सर का भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और वो भी किसी से यहाँ आने का सोचे और बात के कारण हट जाए। जो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब मैं थोड़ा आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली हम लोग अब आए कहाँ से थे। वो देखिए वो सामने एयरपोर्ट है, नैनी सैनी एयरपोर्ट। नैनी सैनी एयरपोर्ट है। हम लोग उस एयरपोर्ट को क्रॉस करके आए थे। अब यहाँ से हम ज्यादा जूम आउट नहीं हो रहा है, तो हम लोग ज्यादा अच्छे से बता नहीं सकते, मगर बताएंगे कि हम लोग एयरपोर्ट को क्रॉस करके यहाँ पे आए हैं। तो अभी हम लोगों को 1 आवर 15 मिनट प्लस हो गए हैं, और हम एक जगह स्पॉट पे बैठे भी थे, सुस्ताए थे, मोटिवेशन लिया था। और पहाड़ी माल्टा खाकर आपको मोटिवेशन मिलता है, यह बात आप जान लीजिए। तो इसलिए मोटिवेट रहना है तो क्या खाना पड़ेगा? पहाड़ी माल्टा। ये यहाँ पर पेड़ पक्षियों को बुलाते हुए लोग रास्ते के कांटे साफ करते हैं ताकि दूसरे को सहूलियत हो, मगर ये राजन रास्तों में कांटे बिछा रहा है। चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ विमल का अवशेष मिला है। 1000 साल पुराना मालूम पड़ता है। जब अजय देवगन इसको एडवर्टाइज भी नहीं करता था, तब से भी पहले से चला आ रहा है विमल, मगर चर्चा में आजकल ही आया है। युवाओं के बीच काफी फेमस है विमल। अभी हम लोगों ने जन्म ही यहाँ लिया है पहाड़ों में, तो हम लोग को इतनी प्रॉब्लम हो रही है एक नॉर्मल सी चढ़ाई चढ़ने में। तो आप सोच सकते हैं कि एक नॉन पहाड़ी बंदे को यहाँ पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर वो यहाँ पे कभी भी कूच करता है या कहीं पे भी जाने की सोचता है। तो फाइनली हमारी डेस्टिनेशन हमारे सामने, आंखों के सामने है, हमें दिखती हुई। काफी लंबा सफर तय करके आ रखे हम। सो हम लोग काफी एक्साइटेड हैं, हम लोग पहुंचने वाले हैं वहां पे। राजन हमेशा की तरह पहले जाऊं पहले पाऊं वाला हिसाब रखते हैं, और कल इन्होंने इस पे एक बात भी बताई थी कि एक बार ये ट्रक में इसी तरह अपने दोस्तों के साथ जल्दी बैठ गए थे ताकि इनको सहूलियत वाली जगह मिले, मगर आखिर में उतरने की वजह से इनको भुगतान भी करना पड़ा। इनको उन सभी 9 लोगों का किराया देना पड़ा। अब आप इनकी पीड़ा समझ सकते हो। चलो दोस्ती में खैर ऐसा होता है, मगर ये सब चीजें हैं, मेमोरीज भी वही बनती हैं। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब सांस हद से ज्यादा फूल। राजन तू फीचर नहीं हुआ भाई, राजन तू फीचर हो। वही कह रहा हूँ ना, मजा नहीं आएगा ना। मेरा नाम राजन है भाई हर एक वर्ड को समझ के डालना। कहीं पे बहुत से बीच में मिस्टेक्स भी हुआ है। ले राजन, अब कल कॉल पकड़, मैं कॉल करता हूँ। ले पकड़। यहाँ पे भी किसी ने अवशेष मत बोलना। चल शुरू का हुआ है, अरे बंद नहीं किया गया इसने। उसकी बादने भी पट रही है किनारे में। पानी है क्या?
हो गया। तो हम पहुंचने वाले हैं और मैं लीड कर रहा हूं। अभी राजन लीड नहीं कर रहे हैं। वो कभी हमारे आगे, कभी हम उनके आगे। टू मच फन। हम हमेशा आगे बोले। और संध्या बीच से हमको मोटिवेट करते हुए, बाल काफी उड़ रहे हैं, हवा काफी तेज है, इसलिए कहते हैं टोपी पहन के आनी चाहिए, एक मस्त सी टोपी। ये है मतलब पहाड़ों का प्रकोप कि आपको इतनी भरी दिन में भी आपको टोपी और अपना पूरा जत्था लेके चलना है ताकि आप ठंड से बचे रहें, नहीं तो ये ठंड आपको कभी भी पकड़ सकती है। ये देखिए कांटा लग चुका है यहाँ पर, में कांटे भी हैं, पथ में कांटे हैं, पर हमें रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है और चलते जाना है। मगर आप यहाँ पर व्यू देख सकते हैं, काफी बेहतरीन व्यू है। ऐसा व्यू जिंदगी में बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ पिथौरागढ़ में है। चलो। और अब आप देख सकते हैं कहीं भारी हो रहे हैं, जेब में फ्रूटी भारी हो रही है, तो अब हमें थमा दी गई है फ्रूटी। अभी भी रिंकुदा की क्लास चल रही है, 2 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं उनकी क्लास को। कह रहे थे कि अभी अटेंडेंस लगेगी, अभी अटेंडेंस लगेगी, अटेंडेंस लगी नहीं है। क्या विचार है आपका इस बारे में? टीचर ने डिसाइड कर लिया कि वो अटेंडेंस नहीं लेगा। फाइनली टीचर हमारे बहुत ही जदे निकले। उनको थोड़ा इमरजेंसी हो गई है और रिंकुदा को पसीना हो चुका है, आप देख सकते हैं। हाँ। अब हमारा लक्ष्य थोड़ा ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। थोड़े पेड़ वेड़ हैं, 2-4 पेड़ हैं, पर कोई बात नहीं। मोहित के शक्ल पे हमें थोड़ी जोश दिख रहा है, और ये जोश बरकरार रहेगा ऊपर पहुंचने तक। चाहे बाघ क्यों ना आ जाए मोहित के सामने। बाघ आएगा तो हमें खाली रिंकुदा से तेज भागना है और घर जाकर कहना है कि रिंकुदा हमें मिले नहीं थे, वो आधे रास्ते में किसी लड़की का कॉल आया था और वो चले गए थे, उसके बाद हमने उनको नहीं देखा। तो आगे बढ़ते हुए काफी ऊपर खाबड़ रास्ता है। वैसे तो ये पहाड़ी बाघ है, काटता वाटता नहीं है, सिर्फ दांत लगाता है और मांस उखाड़ के ले जाता है, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ वीडियो कॉल आ चुका है दोबारा घर से। थोड़ा सा टॉप में पहुंचे करेंगे, थोड़ा सा टॉप में पहुंचे करूंगा, टॉप में पहुंचे। अब ज्यादा जरूर नहीं है, हमें बस चलते रहना है। मैं भी तो बना सकता हूं, वीडियो सही बोल रहे हैं। मैं तेरे को दे दूंगा ना फिर। हाँ ऐसा कर सकते हो आप। बैक टू बेसिक्स, फिर से हम एक जगह रुक के फिर से हम चल पड़े हैं, क्योंकि मुसाफिर को चलना ही पड़ता है, मुसाफिर को चलना ही पड़ता है। अब राजन हमारे आगे बढ़ते हुए, और ये देखिए पीछे से मोहित, ये भी कैप्चर कर रहे हैं सीन्स को। क्या कहना चाहेंगे मोहित, कैसा लगा आपको? आप तो वहीं हार मान चुके थे, आप काफी नीचे हार मान चुके थे, कम से कम यहाँ से 300-400 मीटर नीचे आप हार मान चुके थे। अब क्या कहना है आपका? अब माल्टा खा के हमें हमारी जान में जाना ही है। मैं कहता हूँ माल्टा सबसे बेस्ट चीज है अगर आपको हिम्मत बढ़ानी है, मोटिवेटेड रहना है। सो स्टे मोटिवेटेड, ईट माल्टा ऑल द टाइम। राजन हमारे आगे बढ़ते हुए, और देख सकते हैं यहाँ पे इसके बाद रास्ता भी है क्या? शायद मोहित बेर के है ना, ये बेर के पौधे यहाँ पे बेर लगते हैं, बेर और विशालू। रेनी सीजन में, शायद रेनी सीजन में। हाँ अभी तो ठंड का मौसम है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं। अब राजन हमारे यहाँ पे लीड कर रहा है, तो ये संकेत भेज रहे हैं बाघ को, ताकि आगे अगर कोई विपदा हो तो हम लोग उसको इजीली टैकल कर सके। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर काफी थोड़ा घना हो गया है और थोड़ी डर भी लग रही है। रास्ते में एक बंदे ने कहा था देश में डर का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे मोहित? कुछ रोशनी डालिए इस बात पे। देश में डर का माहौल है, किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसानों के आंदोलन के बीच
अपोजिशन वाली पार्टियों ने अपने मुद्दे लाने शुरू कर चुके हैं। अब ये पॉलिटिकल रिव्यू दे रहे हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हम लोग इसको। और देश में डर का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे मोहित? कुछ रोशनी डालिए इस बात पे। देश में डर का माहौल है, किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसानों के आंदोलन के बीच अपोजिशन वाली पार्टियों ने अपने मुद्दे लाने शुरू कर चुके हैं। अब ये पॉलिटिकल रिव्यू दे रहे हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हम लोग इसको को रिलेट करके पूछना चाह रहे थे कि आपका क्या वक्तव्य है इस पे। ये राजनीतिक व्यू लेके आ चुके हैं। तो क्या लगता है मोहित, हमें मुसाफिरों को भी एक आंदोलन पे बैठना चाहिए कि हम लोग को भी नई नई डेस्टिनेशन प्रोवाइड की जाए ताकि हम लोग अपने आसपास को ही एक्सप्लोर कर सकते हैं? जी हाँ, ये काफी अच्छा वो है। ये राजन इसके लिए टूरिज्म राजन लीड कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, चीड़ के पेड़ कहते हैं इन्हें। काफी घनत्व है इन पेड़ों का यहाँ पे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ है, वही कह रहा हूँ मैं। हम लोग कम से कम दूरी हो हमारे बीच, ताकि कोई भी अप्रिय घटना होने से पहले हम लोग एक दूसरे के सामने हो, एक दूसरे की मदद कर सकें। लगता है मोहित, हमें मुसाफिरों को भी एक आंदोलन पे बैठना चाहिए कि हम लोग एकता में शक्ति है, सिवाय एकता कपूर को छोड़ के। सो हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। नीचे से देखने में तो काफी सरल सा दिखाई पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम पहुंचने वाले हैं, मगर ऐसा है नहीं असल में। वही बात है ना, आप समुद्र की गहराई बाहर बैठ के नहीं नाप सकते, आपको उसके अंदर जाना ही होगा, स्क्यूबा डाइविंग करनी होगी। तो हम लोग आपको पूरी चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। मतलब एक बार जब जहाँ हमने तय किया वहाँ पे अगर हम पहुँच जाए तो हम लोग बताना चाहेंगे कि हम लोग को इतना समय क्यों लग रहा है, और हम लोग तो नहीं, ज़्यादा ये मोहित क्यों डरा हुआ है। मोहित के डर का कारण हम बताएंगे, वो जेन्युइन कारण है। हम लोगों ने इसको काफी मोटिवेट करना पड़ा। एक संदीप माहेश्वरी बना और एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा बन गया था। इतना मोटिवेट किया हम लोगों ने इसको, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, मगर किसी ने असर किया है, तो वो है एक माल्टा ने। तो माल्टा हमारे लिए भगवान के रूप में आया, ताकि तभी हम लोगों ने ऊपर को और कूच करना शुरू करी। अभी देखते हैं, अब रास्ता तो धूमिल हो चुका है, मगर हल्के छाप छूटे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ लोगों का आवागमन होता रहता है, ज़्यादातर यहाँ के लोकल राइट्स का, लकड़ी के लिए, जानवरों के लिए, घास के लिए। और ये टूरिस्ट प्लेस तो नहीं है वैसे, क्योंकि यहाँ हर जगह पहाड़ है। ये देखिए, हम फिर से, मतलब ये काफ़ी कॉम्पैक्ट एरिया होता जा रहा है। जितना ये कॉम्पैक्ट हो रहा है उतना थोड़ा डर का माहौल ज़्यादा हो रहा है। मोहित, क्या कहना चाहोगे? सहम रखा है काफ़ी बेचारा। और इसकी अभी रास्ते की ब्यूटी को नहीं देख पा रहे हैं, उस कारण की वजह से मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रखा है। तो यहाँ देखें, एक्चुअली सच यही है कि हम लोग इंजॉय नहीं कर पा रहे, हम लोग का ध्यान ज़्यादा इधर उधर ही है। क्योंकि जैसा कि गांव वासियों द्वारा बताया गया था कि यहाँ पे एक बाघिन ने ये बच्चों को जन्म दिया है। तो बाघ भी होता तो फिर हम लोग सोचते, फिर भी जाता तो कोई नहीं, मगर फिर भी हाँ, मतलब एक फीमेल जो कि जिसने अभी बच्चों को जन्म दिया है, वो थोड़ा एग्रेसिव होती है। हम लोग जानते हैं एनिमल बिहेवियर के बारे में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बस समझ नहीं आ रहा है सर्वाइवल टास्क है कि क्या है। मतलब हम लोग बस इस सर्द के मौसम में बहुत कम होता है कि मतलब वही पहाड़ी बंदे को मतलब यहाँ पसीने छूट रहे हैं। यानी ये देख सकते हो आप किस जगह पे आ गए। अब हम नीचे गांव दिखना बंद हो गया है, क्योंकि ये इस पहाड़ में थोड़ा उभार है बाहर की तरफ। इसमें ट्राई करें क्या? ये वाले चट्टान में लोगों को ये देखिए
5 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे ऊपर। ये है हमारी डेस्टिनेशन और ये हम सफ़र तय करके आए हैं। वो रहा शायद आपको दिख ना रहा, वो शायद वहाँ पहली। बहुत थकान लग गई है, हमें थोड़ी माउंटेन क्लाइंबिंग टाइप की भी करनी पड़ी, रॉक क्लाइंबिंग टाइप की करनी पड़ी। मुझे लग रहा था शायद मतलब हम नीचे जा सकते हैं, पैरों पे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। एक समय तो ऐसा लगा कि बस, क्योंकि राजू हमें लीड कर रहा था, ऐसे क्लाइंबिंग टाइप की थी, मतलब हम लोग को पत्थरों के सहारे ऊपर चढ़ना था। मैंने आपको एक वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, वो देखना इस तरीके से था। एक समय लग रहा था बस कि आप फिसले तो भाई गए। वो हमें नीचे देखने का वो नहीं हो रहा था, नीचे देखते तो शायद अभी हम ऊपर आकर वीडियो नहीं बना पाते। मतलब ये टिप टॉप टास्क था, एकदम टिप टॉप। हम देख रहे अब हम लोग शायद पहुंचने वाले हैं और हमें एक बकरी चराते हुए दिखे हैं, तो हमें थोड़ी उम्मीद सी जागी है। क्योंकि यहाँ चरवाहे अक्सर आया जाते हैं, क्योंकि जब नीचे घास खत्म होती है उनकी तरफ पे तो पहाड़ों की तरफ कूच करते हैं, क्योंकि और उनका काम है। इनके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां होती हैं। यहाँ कहीं आस पास में गांव भी है, तो आप देख सकते हैं हम लोग किस जगह से आ रहे हैं, किस जगह से। यहाँ पे हम लोग, इसमें थोड़ा उभार है तभी हम लोग दिखा नहीं पा रहे हैं। अभी थोड़ा आगे चल के हम आपको दिखाएंगे काफी कि एक्चुअली हम लोग कहाँ से रहे हैं। लंबा सफर रहा है ये, और काफी एडवेंचरस भी। राजन खतरों के खिलाड़ी से कम नाम नहीं दूंगा इसको। या तो डर सबसे पहले वाले के मन में रहता है, या तो सबसे आखिरी वाले के मन में। सो बीच में है मोहित, और बीच वाले के मन में कोई डर नहीं रहता है उतना, क्योंकि उसको पता है कि आगे वाला किस तरीके से चल रहा है, पीछे से एक है उसका सपोर्ट करने। मगर यहाँ केस उल्टा है। यहाँ सबसे भयावह स्थिति इस जनाब की है, ये देख सकते हैं आप कैमरे में। और बर्फ भी यहीं पे आती है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी अच्छा व्यू दिख रहा है। मैं आपको कुछ ही दिनों में यहाँ पे बर्फबारी से यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे कवर हो जाएगा। बर्फबारी आप देख सकते हैं, उसको भी हम लोग कैप्चर करेंगे अगर मौका मिला तो यहाँ दोबारा आने का। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं, ये रही ऊपर चढ़ाई, बस थोड़ा सा बचाओ। और आप देख सकते हैं व्यू, आई मीन जस्ट वाओ, दिस इज लुकिंग वेरी गुड। और हमारा इतना चढ़ना व्यर्थ नहीं गया, और हाँ मेरा डरना भी। लेकिन कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, और यही मेरी जीत है। आप देख सकते हैं ये तीसरा भी आ रहा है मोहित, दिख रहा है कुछ सबसे ऊंचे में है। ऊपर से निकल के आ गए पहाड़ों में। घर में फोन करूँ मैं, वीडियो कॉल करूँ उसके बराबर ही मतलब। तो ये आप देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली। हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बता ही दिया था कि मतलब ये सबसे हाइट वाली जगह है इन माले में, मगर वहाँ पे थोड़ा आगे रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। वो जो वाला पहाड़ है वही सिर्फ इससे हाइट में थोड़ा ज़्यादा है, मगर वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। वहाँ वन विभाग के कर्मियों द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, तो हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। मगर अब यहाँ पे हम लोग आपको दिखा सकते हैं। ये देखो, हम लोग वो हेलीपैड सा कुछ दिख रहा है साइड, वो बीच में रोड टाइप की कुछ दिख रही है, उसको क्रॉस करके हम लोग आए थे। उसके क्रॉस करके हम लोग यहाँ पे आए थे। हम लोग कम से कम 1 घंटा और 40-45 मिनट हो चुके हैं। मोहित शायद इतना ही हुआ है, या कुछ ज़्यादा हो गया है शायद। अब देख सकते हैं मतलब काफ़ी, ये पिथौरागढ़ को वैली क्यों कहते हैं अभी देखिए। अभी आपको ये वैली क्यों कहते हैं, शोर वैली इसको क्यों कहते हैं पिथौरागढ़ को शोर वैली इसे कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ से ढका हुआ है, और बीच में धरातल में थोड़ा सा ज़मीनी इलाका है, तो जिसकी वजह से इसको शोर वैली कहते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ से पूरा पिथौरागढ़ दिख रहा है।
मुझे भी दिखा। ये देखिए राजन को। हेलो, एक और हमारा आखिरी मकसद होगा, वो छोटा सा पहाड़, इसके बाद हम सीधे वापस। ये देख बादलों के कितने करीब हैं, दिखाई दे रहे हैं। पहुंच चुके हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए विश्राम गृह टाइप का बना लिया है। ये मोहित एपी के मजे लेते हुए चाउमीन। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे हल्का सा थोड़ा उस ऊंचाई से थोड़ा इधर को आए हैं, क्योंकि वहाँ पे वो पथरीला जगह थी, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा यहाँ पे बैठ के आराम किया जाए, क्यों ना थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए। सो हम लोग यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा सामने, हमारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। जैसे शायद आपको दिख रहा हो सामने बर्फ वाला पहाड़ है। ये आप थोड़ा ये और थोड़ा बेहतर तरीके से दिख रहा होगा शायद। सो यही है वो पहाड़, देखिए पिथौरागढ़ के पहाड़। इस तरीके का माहौल बना है। इसमें तो है जिसमें उसमें लग गई, बस हो गया इतना ही। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। ये वीडियो दिखाने का मकसद ही यही था कि हम अवेयरनेस फैला सकें कि अगर हम कहीं जा रहे हैं घूमने या फिर वो करने, तो लोग सोचेंगे वीडियो को सामने खाना खाने के बाद दोबारा थोड़ी एनर्जी बढ़ाने के बाद हम थोड़ा सा आगे और जा रहे हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और आगे देख के आते हैं क्या और जगह में कुछ खास है कि नहीं है। हाँ, तो हम अब घर वापस जा रहे हैं। बरसात का मौसम जैसा लग रहा है, मौसम उतना खास नहीं है, तो शायद बारिश आ सकती है, तो हम वापस जा रहे हैं। हम रुकना तो चाह रहे थे, मगर आज मौसम बेईमान है, बड़ा बहुत बेईमान हो गया मौसम आज। इसमें तो वापस आ रहे हैं, नीचे हो गया, हम घर की तरफ वापस आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का प्लान था कि हम लोग कम से कम 3 से 4 घंटे वहाँ पे व्यतीत करें, मगर मौसम ने धोखा दे दिया। क्या कहना चाहेंगे राजू? मौसम विभाग से आई ताजा खबर के अनुसार अभी पहाड़ों में बर्फबारी का अनुमान लगाया जा रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं आसमान में, कैमरामैन से कहेंगे हम आसमान की तरफ थोड़ा कैमरा दिखाइए। आसमान की तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये या तो फ्रंट साइड ही होगा या तो बैक साइड ही होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पर बादल हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, मगर यहाँ से पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर बादल लगते ही सीधे बर्फ गिरने लगती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है चीड़ के हम जंगल। नीचे को आ रहे हैं, चीड़ के जंगल। मेरे को सही से चलाना में तेरे कंधे में रखे। अब ये आप बताइए राजन, क्या कहना चाहते हैं आप? कैसा लगी आपको ये जर्नी? ये जो 2 घंटे की जर्नी थी, वो कैसी लगी? कौन से शरीर के अंग तक पहुंची है तुम्हारी जर्नी? ये हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, आपको हम सही बाय बाय बाय।